आज की यह कहानी समर्पित है त्रिपुरा बाला सुंदरी माता के प्रति। त्रिपुरा का अर्थ है 3 शहर या 3 दुनिया, जबकि सुंदरी का अर्थ है सुंदर महिला। 3 शहर शरीर, मन और चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार ललिता त्रिपुर सुंदरी 3 शहरों या 3 लोकों की सुंदर महिला है। वह आदि पराशक्ति का एक पहलू है और दुर्गा और काली की तरह देवी पार्वती की अभिव्यक्ति है। वह अपने जीवन साथी भगवान शिव के साथ आदिम निर्माता है। श्रीकुल परंपरा का कहना है कि त्रिपुर सुंदरी आदि पराशक्ति का सर्वोच्च पहलू है। वह 16 अलग अलग इच्छाओं या आग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। षोडशी तंत्र के अनुसार वह शिव की आंखों की रोशनी है। उन्हें प्रबुद्ध चेतना का अंतिम संस्करण कहा जाता है। उन्हें कामेश्वरी और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप हैं: त्रिपुर बाला, त्रिपुर सुंदरी और त्रिपुर भैरवी। पहली एक युवा कुंवारी देवी है, दूसरी तीनों लोकों की अद्भुत और शाश्वत सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती है। त्रिपुर भैरवी अपने भयानक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी शिव के साथ मिलकर ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और विनाश करती है। वह सती, दुर्गा और काली के समान है। एक प्रचलित कथा के अनुसार सती द्वारा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद शिव उदासीन हो गए थे। वह घोर तपस्या करने लगे। इस बीच सती का पर्वत राजा हिमावत की बेटी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वह शिव से विवाह करने के लिए कृतसंकल्प थी। इस समय देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस सता रहा था। उसने वरदान प्राप्त किया था कि केवल पार्वती और शिव का पुत्र ही उसे मार सकता था। लेकिन सबसे पहले शिव को अपने ध्यान से बाहर आना पड़ा। प्रेम के देवता कामदेव को उनके ध्यान में विघ्न डालने के लिए भेजा गया था। जब उनके बाणों ने शिव को मारा तो शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव जलकर राख हो गए। हालांकि उन्हें कामदेव की पत्नी रति पर दया आ गई और उन्होंने उनके पति को नया जीवन देने का वचन दिया। जब शिव ने कामदेव की राख को देखा तो उसमें से भंडासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे मारने के लिए देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी अस्तित्व में आई। वह एक महायज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई, जिसमें संपूर्ण सृष्टि को आहुति के रूप में अर्पित किया गया था। देवी तब 2 भागों में विभाजित हो गई। कामेश्वर यानी पुरुष और कामेश्वरी यानी प्रकृति और ब्रह्मांड को पहले की तरह फिर से बनाया। एक अन्य किंवदंती कहती है कि पार्वती ने तीनों लोकों में अपनी सुंदरता और सर्वव्यापकता से शिव को मोहित करने के लिए त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण किया था। भारत में कई जगहों पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर हैं। कोई उन्हें बांसवाड़ा राजस्थान में पा सकता है तो मनाली, हिमाचल प्रदेश, मैसूर, कर्नाटक, उदयपुर, त्रिपुरा आदि में भी इनके मंदिर हैं। त्रिपुरा राज्य का विख्यात त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर देवी के प्रख्यात मंदिरों में से एक है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। मां त्रिपुर सुंदरी के नाम पर ही त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। माता को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों लोकों में इनसे सुंदर कोई नहीं है। कामाख्या देवी की तरह ही इस मंदिर को भी तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। ये सभी टुकड़े देश भर में अलग अलग जगहों पर गिरे थे और इन जगहों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का दाहिना पैर उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिमी बाहरी इलाके में माताबाड़ी में गिरा था।
इस पीठ स्थान या तीर्थयात्रा का केंद्र को पूर्व पीठ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मंदिर परिसर का आकार कून या कछुए जैसा दिखता है। मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां काली की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है और यह लाल रंग के काले पत्थर से बनी है, जिसे बंगाली में कष्टी पाथर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत के 51 सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। देवी काली को उनके अवतार षोडशी यानी 16 वर्षीय लड़की के रूप में पूजा जाता है। मां काली के छोटे आकार की एक मूर्ति, जिसे छोटो मां कहा जाता है, पीठासीन देवता के पास खड़ी है। इसे कथित तौर पर राजाओं द्वारा शिकार अभियानों के दौरान और टेंट में पूजा के लिए युद्ध के दौरान भी ले जाया जाता था। इस मंदिर में पूरी होती है मनोकामना। मंदिर में शंक्वाकार गुंबद के साथ विशिष्ट बंगाली झोपड़ी अपनी संरचना में वर्ग प्रकार का गर्भगृह है। मंदिर का निर्माण 1501 में तत्कालीन महाराजा धन्य माणिक्य ने करवाया था। राजा ने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के लिए कराया था, लेकिन महामाया ने राजा को सपने में मंदिर निर्माण का आदेश दिया और राजा से कहा कि वह उनकी मूर्ति को चित्तौड़ से इस स्थान पर रख दे। इसके बाद राजा ने माता त्रिपुर सुंदरी की प्राण प्रतिष्ठा की। यह मंदिर पूर्वोत्तर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शनों के लिए आते हैं और नवरात्रि के मौके पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मंदिर के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध कल्याण सागर झील है, जहाँ मछलियाँ और विशाल आकार के कछुए पाए जाते हैं और भक्त उन्हें मुरी यानी कि फूला हुआ चावल और बिस्कुट खिलाते हैं। कल्याण सागर झील में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। हर साल दिवाली पर मंदिर के पास एक प्रसिद्ध मेला होता है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री आते हैं। तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है यह मंदिर। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। तो यह थी माँ त्रिपुरा सुंदरी की कहानी और उनकी विख्यात मंदिर की जानकारी। अगर आपको भी अपनी मन की मुरादें पूरी करनी हो तो एक बार यहाँ अवश्य जाए। आशा है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और अधिक जानकारियाँ और कहानियाँ जानने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।